क्या नागलोक सच में अस्तित्व में है? क्या आपने कभी सोचा है कि नागलोक सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक छिपी हुई सच्चाई हो सकती है? क्या धरती के नीचे सच में एक रहस्यमयी दुनिया मौजूद है जहां नाग देवता रहते हैं? अगर हां, तो क्यों आज तक वहां नहीं पहुंच सका? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं सच उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। नागलोक एक अदृश्य साम्राज्य का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों में नागलोक का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया है जो पृथ्वी के नीचे कहीं गहरे स्थित है। महाभारत, रामायण और पुराणों में इसे पाताल लोक का ही एक भाग बताया गया है, जहां पर शक्तिशाली नागों का साम्राज्य है। गरुड़ पुराण अनुसार नागलोक एक भव्य स्थान है जहां सर्पराज वासुकी और अन्य नाग देवता निवास करते हैं। वहां की धरती पर कोमल रत्न बिछे हुए हैं, आकाश चांदी और सोने से जगमगाता है और वहां का वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह लोक वास्तव में कहीं मौजूद है? क्या हमारी पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान है जहां से नागलोक में प्रवेश किया जा सकता है? नागलोक का पहला रहस्य, वाराणसी का गुप्त प्रवेश द्वार। वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई रहस्यमयी ग्रंथों में इसे नागलोक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? कई प्राचीन साधु और तांत्रिकों का मानना है कि वाराणसी के नीचे एक गुप्त सुरंग मौजूद है जो सीधे नागलोक तक जाती है। इस सुरंग के दरवाजे किसी आम इंसान को नहीं दिखते, लेकिन साधकों और सिद्ध पुरुषों के लिए यह हमेशा खुला रहता है। कुछ वर्षों पहले वाराणसी के एक पुराने मंदिर की खुदाई के दौरान रहस्यमयी आकृतियों और नागों की आकृतियों से भरी एक सुरंग मिली थी। इस सुरंग को तुरंत बंद कर दिया गया, लेकिन यह सवाल छोड़ गई, क्या यह सुरंग सच में नागलोक की ओर जाती थी? पुरातत्व और विज्ञान क्या कहते हैं? अब सवाल यह है कि आधुनिक विज्ञान और पुरातत्वविद इस रहस्य को कैसे देखते हैं। अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो नागलोक के अस्तित्व को सिद्ध कर सके, लेकिन कई ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जहां नागों की रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई हैं। एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। यहां की गुफाओं में ऐसे चित्र बने हैं जो एक उन्नत नाग संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, इस मंदिर में नागों की अद्भुत आकृतियां बनी हैं जो यह संकेत देती हैं कि कभी यहां नागलोक से जुड़े लोग रहते थे। तिब्बत की रहस्यमयी गुफाएं। तिब्बत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक अज्ञात लोक की ओर जाती हैं। तो क्या यह संकेत है कि नागलोक कभी अस्तित्व में था, या फिर यह किसी उन्नत सभ्यता का अवशेष है जो अब विलुप्त हो चुकी है? क्या कोई नागलोक से वापस आया है? अब तक हमने सुना कि नागलोक एक रहस्यमयी जगह है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान वहां जाकर वापस आया है? ऐसा कहा जाता है कि कुछ महान ऋषि मुनियों ने नागलोक की यात्रा की थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है 1. ऋषि अष्टिक। उन्होंने नागलोक जाकर नागों से संवाद किया था और जन्मेजय के नाग यज्ञ को रोकने में मदद की थी। बलराम, भगवान श्री कृष्ण के भाई, वे भी एक बार नागलोक गए थे जहां उन्होंने शेषनाग से मुलाकात की थी। 3. कई तांत्रिक और सिद्ध पुरुष। आज भी तंत्र साधना में नागलोक का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि कुछ सिद्ध साधक वहां की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन यह सब सिर्फ ग्रंथों की बातें हैं या इनका कोई वास्तविक आधार भी है? क्या नागलोक सिर्फ आध्यात्मिक लोक है? अब सवाल उठता है कि क्या नागलोक सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसे ध्यान और योग के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है? कुछ ऋषि मुनियों का मानना है कि नागलोक कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक उच्च आयाम, हायर डायमेंशन है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जो आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक उन्नत होते हैं। योगियों और साधकों के अनुसार नागलोक में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को अपने मन, और आत्मा को एक विशेष ऊर्जा स्तर तक ले जाना पड़ता है। यह सिर्फ एक साधारण गुफा नहीं बल्कि एक ऊर्जा पोर्टल है जो केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका आध्यात्मिक स्तर उच्च होता है। अब तक हमने नागलोक के रहस्यों को जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्राचीन मंदिर ऐसा भी है जहां हजारों सालों से नागों की रक्षा की जाती है और लोग मानते हैं कि वहां के नाग सीधे नागलोक से आते हैं? लेकिन कौन सा है यह मंदिर, और क्या वहां नागलोक के द्वार आज भी खुले हैं? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो में बने रहें। नागलोक का गुप्त द्वार। एक मंदिर जहां नाग खुद करते हैं पहरा। एक ऐसा मंदिर जहां नागों की पूजा होती है। भारत रहस्यों की भूमि है और यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं
जो सीधे किसी न किसी दिव्य लोक से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां नाग देवता स्वयं प्रकट होते हैं और उनकी पूजा की जाती है? यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जगह है जिसे कई लोग नागलोक का प्रवेश द्वार मानते हैं। हम बात कर रहे हैं केरल के मनारशाला मंदिर की, जिसे नागराज वासुकी और अन्य नाग देवताओं की उपस्थिति का स्थान कहा जाता है। यहाँ हजारों नाग मूर्तियां स्थापित हैं और कई भक्तों ने यहाँ असली नागों को मंदिर की रक्षा करते देखा है। मनारशाला मंदिर का रहस्य नागलोक से सीधा संबंध। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना एक दिव्य ऋषि ने की थी, जिन्हें नागों का आशीर्वाद प्राप्त था। मान्यता है कि यहाँ आज भी नागराज वासुकी का आशीर्वाद मिलता है और जो सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसे नागलोक के रहस्यों की झलक मिल सकती है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य। यहाँ आने वाले कई भक्तों ने अनुभव किया कि मंदिर के गर्भगृह में जाने पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। कई बार लोगों ने अचानक यहाँ नागों को प्रकट होते देखा है और फिर वे गायब भी हो गए। कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे नागलोक तक जाती है, लेकिन इसे अब तक कोई खोज नहीं पाया। क्या मंदिरों में नागलोक के द्वार छिपे हैं? भारत में और भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनका संबंध नागलोक से जोड़ा जाता है। 1. त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। यहाँ शेषनाग की ऊर्जा मानी जाती है और कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ एक रहस्यमयी गुफा है जो नागलोक तक जाती है। 2. नागचंद्रेश्वर मंदिर, उज्जैन। यह मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है और कहा जाता है कि इसी दिन नागलोक के द्वार खुलते हैं। 3. अहिच्छत्र मंदिर, उत्तर प्रदेश। यह वही स्थान है जहां नागराज तक्षक का वास था और यहाँ की भूमि आज भी रहस्यमयी ऊर्जा से भरी हुई है। क्या नागलोक आज भी किसी को दिखाई देता है? अब सवाल उठता है कि क्या नागलोक केवल एक पौराणिक कथा है या फिर यह आज भी कहीं छिपा हुआ है? कुछ साधु और तांत्रिक मानते हैं कि जो व्यक्ति विशेष मंत्रों और साधनाओं में पारंगत हो जाता है वह नागलोक के दरवाजे देख सकता है, लेकिन यह दरवाजे आम लोगों के लिए अदृश्य होते हैं। तो क्या इन मंदिरों में नागलोक के द्वार आज भी छिपे हैं या फिर यह सब केवल आस्था और मान्यताओं का खेल है? हमने नागलोक से जुड़े मंदिरों के रहस्य को जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जगह ऐसी भी है जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने असली नागलोक देखा है? क्या यह स्थान धरती पर मौजूद है या फिर यह किसी और ही दुनिया का हिस्सा है? दोस्तों, ये भी ऐसी वीडियो में जान लेते हैं। क्या नागलोक सच में धरती पर मौजूद है? क्या किसी ने सच में नागलोक देखा है? अब तक हमने नागलोक से जुड़े पौराणिक ग्रंथों, रहस्यमयी मंदिरों और गुप्त सुरंगों के बारे में जाना, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किसी ने नागलोक को अपनी आंखों से देखा है? कई प्राचीन कथाओं में ऐसे लोगों का जिक्र मिलता है जो नागलोक की यात्रा करके वापस आए, लेकिन आधुनिक युग में भी कुछ लोगों ने ऐसे रहस्यमयी अनुभव किए हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तिब्बत का नागलोक से संबंध। तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में आज भी एक रहस्यमयी स्थान की चर्चा होती है जिसे शांग्री-ला या गुप्त लोक कहा जाता है। कुछ आध्यात्मिक साधकों और घुमक्कड़ों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां एक अजीब सी दुनिया देखी थी जहां बहुत ऊंची गुफाएं थीं और उनमें विशाल सर्प आकृतियां बनी हुई थीं। तिब्बती लामाओं का मानना है कि नागलोक हमारी पृथ्वी के नीचे मौजूद एक रहस्यमयी आयाम है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में छिपा एक गुप्त मार्ग नागलोक तक जाता है, लेकिन इसे खोज पाना लगभग असंभव है। नागलोक एक दूसरी दुनिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर नागलोक वास्तव में मौजूद है तो यह धरती पर है या किसी अन्य आयाम में। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत से ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंदरूनी धरती, इनर अर्थ थ्योरी की अवधारणा सच हो सकती है, जहां उन्नत प्रजातियां रह सकती हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एनर्जी पोर्टल्स ऊर्जा द्वार होते हैं जिनके जरिए कुछ विशेष स्थानों से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। क्या नागलोक आज भी सक्रिय है? भारत और नेपाल के कई तांत्रिकों और योगियों का दावा है कि आज भी कुछ विशेष परिस्थितियों में नागलोक से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत गहरी साधना और रहस्यमयी मंत्रों की जरूरत होती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि नागलोक का अस्तित्व हमारी चेतना और आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर करता है। साधारण लोगों के लिए यह अदृश्य है, लेकिन उच्च चेतना वाले साधक इसे देख सकते हैं। गुप्त समाज और नागलोक की रक्षा। कुछ विद्वानों का मानना है कि नागलोक की रक्षा कुछ गुप्त समाजों और सिद्ध योगियों द्वारा की जाती है। तिब्बत के लामाओं का कहना है कि नागलोक एक पवित्र स्थान है जहां केवल वही जा सकता है जिसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो। भारत के कई तांत्रिक मानते हैं कि नागलोक के द्वार पर कुछ गुप्त साधक तैनात रहते हैं
जो आम इंसानों को वहां जाने से रोकते हैं। कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि जो भी नागलोक को खोजने निकला वह या तो गायब हो गया या फिर वापस लौटा ही नहीं। क्या इतिहास के कुछ हिस्सों को मिटा दिया गया? अब सोचने वाली बात यह है कि अगर नागलोक सच में अस्तित्व में है तो इसके बारे में हमें खुली जानकारी क्यों नहीं मिलती? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन ग्रंथों के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया है ताकि आम लोग इस रहस्य को न जान सकें। क्या कुछ शक्तिशाली संगठन इसे दुनिया से छुपा रहे हैं, या फिर यह जानकारी केवल कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित रखी गई है? क्या नागलोक में आज भी कोई रहता है? कुछ लोगों का मानना है कि नागलोक सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि आज भी वहां एक उन्नत सभ्यता बसी हुई है। क्या नागलोक के नाग आज भी अपनी दुनिया में रह रहे हैं? क्या वे हमारी दुनिया से छुपकर किसी और आयाम में चले गए हैं, या फिर वे गुप्त रूप से हमारे बीच ही रह रहे हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं सकते? अगर नागलोक की सच्चाई सच में छुपाई गई है तो इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या यह कोई दिव्य शक्ति है या फिर कोई गुप्त समाज जो इस रहस्य को दुनिया से छुपाना चाहता है? अगर आपको यह रहस्य रोमांचक लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नागलोक सच में हमारी धरती के नीचे मौजूद है या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कल्पना है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।